तो मूवी की शुरुआत होती है टेरी रिचमॉन्ड नाम के एक फॉर्मर वेटरन से, जो कि अपनी गियर वाली साइकिल से मस्त गाने सुनते हुए चंपा गली जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में ही जब पुलिस ने उसे रोकना चाहा, तो इवान अपने गानों में इतना मस्त था कि उसे पुलिस की वार्निंग नहीं सुनाई दी। जिसके बाद ही ऑफिसर्स ने टेरी को ठोक दिया और तब ये टेरी को पकड़कर पूछने लगे कि आखिर तुम हमारे कहने पर क्यों नहीं रुक रहे थे। जहाँ टेरी ने साफ कहा कि सर मैं तो जरा अपने गानों में मस्त था ना, इसलिए। लेकिन ये ऑफिसर इतने तगड़े वाले निकले कि इन्होंने टेरी की चेकिंग शुरू कर दी, जिसमें से उन्हें एक बैकपैक मिला, जिसको खोलने के लिए इन्होंने टेरी से परमिशन मांगी। वाह, ये भी कंसेंट ले रहे हैं। खैर, तब टेरी ने मना कर दिया तो इन्होंने वो बैकपैक अपने पास ही डिटेन किया। जिसके बाद इन्होंने K9 टीम को बुलाया ताकि वो टेरी का बैकपैक खोले। तो उन्हें आने में 1 घंटा लगने वाला था। जितना इंतजार टेरी नहीं कर पाता, तो उसने इन ऑफिसर्स को अलाउ कर दिया कि आप ये बैकपैक चेक कर सकते हो, जिसमें से इन ऑफिसर्स को काफी सारा कैश मिला। तब इन्हें लगा कि जरूर ये इलीगल ड्रग का पैसा है, लेकिन टेरी ने बताया कि ये ड्रग का पैसा नहीं, बल्कि मुझे कोर्ट हाउस में जाकर अपने भाई की बेल करानी है, ये उस चीज का पैसा है। जिस पर ऑफिसर स्टीव बोला कि ये पैसे ऑलमोस्ट 30 ग्रैंड है। तो तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या कर्म किया कि वो जेल में पहुंच गया। जहां टेरी ने बताया कि इसमें से सिर्फ 10 ग्रैंड उसकी बेल के लिए है, बाकी से मैं कुछ ट्रक और बोट्स वगैरह खरीदने वाला हूँ, ताकि मेरा भाई माइक दोबारा से गांजे वगैरह में नहीं पड़े। तब गांजे का नाम सुनते ही ये ऑफिसर्स के कान खड़े हो गए, जो बोले कि हो सकता है ये पैसा ड्रग करेंसी का ही हो। लेकिन टेरी ने बताया कि नहीं, ये पैसा मुझे अपनी कार बेचकर साथ ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट से उधार लेने पर मिला है। जो सुनकर ऑफिसर इवान बोला कि हम ये पैसे अभी अपने पास रखेंगे, जहां अगले 30 दिन में तुम्हें सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके ही ये पैसे वापस मिल पाएंगे। अदरवाइज हम अभी के अभी तुम्हें एक लॉन्ड्री केस के चलते जेल में डाल सकते हैं। जो सुनकर बेचारा टेरी मजबूर हो गया कि आप रख लो ये पैसे। जिसके बाद उसने दोबारा से अपनी साइकिल उठाई और इस बार बिना गाने सुने सीधा कोर्ट हाउस में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक कोर्ट के क्लर्क एलाइट से हुई। जहां उसने एलाइट को सारी बात बता दी कि पुलिस वालों ने मेरा पैसा ले लिया और यही सब। जो सुनकर एलाइट बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें वो पैसे यहाँ पर लेकर आने होंगे, जो अगर नहीं आए तो हम तुम्हारे भाई की बेल नहीं करा सकते। साथ ही यहाँ जेल में रेनोवेशन का काम होने वाला है, तो इस वजह से सभी कैदियों को स्टेट प्रिजन में डाल दिया जाएगा। जो सुनकर टेरी थोड़ा डर गया, क्योंकि स्टेट प्रिजन में खतरनाक कैदी रहते थे। लेकिन अभी एलाइट की शिफ्ट खत्म हो गई, तो उसने टेरी को अपनी कोवर्कर समर से मिलवाया, जो कि दूसरी कोर्ट क्लर्क थी। तब ये दोनों एक ड्रिंक पर पहुंचे, जहां पर समर ने रिवील किया कि ये लोकल पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे ही कुछ लूप होल निकाल कर लीगल वे से लोगों का पैसा हड़प लेते हैं। जिस पैसे को जब लोग वापस नहीं ले पाते, तो इन पैसों पर पुलिस वाले अपना हक जमा कर उसको फन के लिए यूज करते हैं। तब टेरी ने बताया कि मुझे अपने भाई माइक की हेल्प करनी होगी, क्योंकि उसने कुछ डेंजरस क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो अब जब ये लोग उसे ट्रांसफर करेंगे, वो भी स्टेट प्रिजन में, तो वहाँ उस पर अटैक हो सकता है। जो सुनकर समर ने सजेस्ट किया कि तुम जल्दी से उसके बेल के लायक पैसे दोबारा इंतजाम करो, ताकि हम तुम्हारे भाई को छोड़ा पाए। जो सुनते ही टेरी ने दोबारा से उस रेस्टोरेंट ओनर मिस्टर लियू को फोन किया कि मुझे अपने भाई को छुड़ाने के लिए 10 ग्रैंड चाहिए, जिसके लिए लियू भी मान गया, लेकिन वो पैसे उसे एक दिन बाद मिलेंगे। जो सुनकर टेरी रात को यहाँ जंगल में बैठा था, तो तभी उसने यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की लोकेशन निकाली। जिस लोकेशन को निकालते ही वो अगले दिन यहाँ रिपोर्ट करने पहुंचा कि मेरे साथ लूटपाट हुई है। जिसके लिए ऑफिसर जेसिका उन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने लगी, तो टेरी ने ऑफिसर स्टीव और इवान का ही हुलिया बताना शुरू कर दिया। जो सुनकर यहाँ ऑफिसर स्टीव आया और बोला कि तुम झूठी रिपोर्ट मत करो,
लेकिन टेरी बोला कि मैं झूठी रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ही मेरा पैसा लूटा है। जिस बीच यहाँ इस डिपार्टमेंट का चीफ सैंडी आ गया, जिसने अपने ऑफिसर्स का साथ देते हुए टेरी से कहा कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन टेरी उससे बोला कि आप मेरा चाहे सारा पैसा रख लो, लेकिन मुझे अपने भाई की बेल के लायक पैसे दे दो। जो सुनकर सैंडी मान गया। साथ ही वो बोला कि मैं अपने भाई के ट्रांसफर से पहले उससे मिलना भी चाहता हूँ, जिसके लिए सैंडी ने उसे कल सुबह 9 बजे यहाँ जेल पर बुला लिया। जहाँ अगले दिन जब टेरी 9 बजे पहुंचा तो कैदियों की बस ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी थी। जो चीज सैंडी ने जानबूझकर कराई क्योंकि उसे टेरी का ईगो पसंद नहीं आया था। तब टेरी जल्दी से अपने साइकिल को ही तारारंपम बनाते हुए उन कैदियों की वैन के पास लेकर आया, जहां उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हें जल्दी छुड़ा लूंगा, लेकिन तुम स्टेट प्रिजन में पहुंचते ही अपने लिए प्रोटेक्टिव कस्टडी की मांग करना। जो सुनकर माइक भी मान गया। तो तब टेरी यहाँ से समर के पास पहुँचा कि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, जिस पर समर ने बताया कि उसने इन पुलिस वालों के बारे में कुछ प्रूफ निकाले हैं, जिसकी मदद से ये लोग इन्हें कोर्ट हाउस जज के सामने रिवील कर देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि कोर्ट हाउस के जज खुद इन सारे खेल में शामिल थे। जो सुनकर टेरी समझ गया कि उसे एलाइट की डेस्क पर जल्द से जल्द पैसा लाना होगा, इसलिए तब वो यहाँ से दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुंचा, जहाँ उसे देखते ही ऑफिसर जेसिका ने सैंडी को बताया। तब सैंडी उससे बात करने जब बाहर पहुंचा तो इन लोगों की आपस में ही तू मैं होने लगी। जिस बीच सैंडी ने जो अपनी गन निकाली तो टेरी ने उसकी गन को 2 मिनट में बच्चों वाली गन बना दिया। और तभी यहाँ ऑफिसर स्टीव भी पहुंचा। लेकिन क्या ही कर लोगे भाई साहब, ये बंदा मरीन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता था। खैर, तो अब टेरी ने इन दोनों को हथकड़ी पहनाई और वो ऑफिसर जेसिका के साथ अंदर आया, जहाँ वो बोला कि मुझे प्रॉपर्टी रूम पर लेकर चलो, जहाँ पर उसने देखा कि यहाँ काफी सारे हथियार और पैसे रखे हुए हैं। लेकिन उसने यहाँ से सिर्फ 10 ग्रैंड पैसे उठाए और वो यहाँ से निकलने लगा। लेकिन बाहर काफी सारे लोग उसके ऊपर गन चलाने के लिए तैयार थे, तो इसलिए उसने जेसिका की गन खाली करी, जहां वो बोला कि तुम ऐसे नाटक करो कि तुमने मुझे हथकड़ी पहना रखी है और मुझे कहीं और लेकर जा रही हो, ताकि ये बाहर के गुंडे हम पर शूट ना करें। जो सुनकर जेसिका ने ऐसे ही किया और तब वो स्टीव की कार में टेरी को लेकर चल दी। जिसके बाद ये थोड़ा आगे बढ़े तो टेरी उससे वो पैसे और उसे सॉरी बोलकर यहाँ से निकल गया। जिसके बाद वो सीधा कोर्ट हाउस में पहुंचा और उसने यहाँ वो पैसे एलाइट की डेस्क पर रख दिए, जिन्हें देखते ही समर जल्दी से जज के साइन लेने पहुंची। तो इसी बीच पुलिस ऑफिसर्स ने टेरी को अरेस्ट कर लिया, जहां से वो उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेकर आए। और तब इवान उसे चीफ सैंडी के पास लेकर आया, जहां सैंडी जब टेरी को ड्राइव करके ले जा रहा था तो बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और हमें पता चला है कि शायद तुमसे भिड़कर हमने गलती कर दी। इसलिए ये लोग उसे एक हॉस्पिटल के सामने लेकर आए, जहां पर सैंडी ने टेरी के बचे हुए सारे पैसे उसको दे दिए। साथ ही वो बोला कि हमारे पास 2 ऑप्शन है कि तुम ये पैसे उठाओ और ऐसे नाटक करो कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, या फिर हम तुम्हें अगले 30 साल के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तुमने एक पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ सैंडी पर हाथ उठाया था। साथ ही इन्होंने बताया कि जेल में इन लोगों ने काफी कोशिश करी, लेकिन माइक पर अटैक हो गया। जो सुनते ही टेरी काफी इमोशनल हुआ, इसलिए तब उसने ये डील ले ली। जो सुनते ही सैंडी ने उसे वार्निंग दी कि अब तुम दोबारा इस शहर में कभी नहीं दिखना, वरना हमें तुम्हें मजबूर होकर एलिमिनेट करना होगा। जो सुनकर जल्दी से टेरी अपने भाई के हॉस्पिटल रूम में पहुंचा तो पता चला कि अब उसका भाई जिंदा नहीं है। जो देखकर बेचारा टेरी सैड होकर समर के साथ इस शहर से दूर जाने लगा। तो तब एक पुलिस ऑफिसर इनका पीछा कर रही थी, जहाँ समर ने बताया कि ये ऑफिसर उसकी ही दोस्त है, जो उस पर अक्सर नजर रखती रहती है। जहाँ उसने और भी कुछ टेरी जैसे केसेस बताए, जिसमें पुलिस ने काफी सारा पैसा अपने पास हड़प लिया था, जिसके लिए ही वो चाहती थी कि पुलिस को एक्सपोज किया जाए। लेकिन टेरी, जो अपने गम से ही काफी दुखी था, उसने मना कर दिया।
साथ ही उसने जाते टाइम समर को अपना नंबर दिया कि कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर लेना। जो सुनकर समर जब अपने घर पर पहुंची तो तभी आधी रात उसकी आंख खुली, जहां उसने देखा कि कोई उसके घर में घुसा है, साथ ही किसी ने उसे ड्रग दिया था। तब उसे रियलाइज हुआ कि इस सब के पीछे पुलिस ऑफिसर ही है, क्योंकि उसके फ्रिज पर यहाँ पुलिस कार की मैग्नेट लगी हुई थी। जिसे देखते ही उसने टेरी को फोन किया और टेरी अपना ट्रक लेकर जल्दी से समर के घर पर पहुंचने लगा। जहां आकर उसने समर का बेडरूम चेक किया तो वहां तो उसे वो नहीं मिली, लेकिन वो मिली शावर में और अभी वो जिंदा थी। पर इस ड्रग का क्या सीन है अभी बताता हूँ दोस्तों। असल में समर एकदम ठीक थी, क्योंकि ये ड्रग उसने पहले भी अपनी लाइफ में लिए थे, लेकिन इन ड्रग्स की वजह से ही उसने अपनी बेटी की कस्टडी खो दी थी और तब उसने ये ड्रग्स लेना बंद कर दिए ताकि उसे अपनी बेटी की कस्टडी वापस मिल जाए। लेकिन इन पुलिस वालों ने उसको ये ड्रग देकर उसकी बेटी की कस्टडी दोबारा उससे छिनवा दी। जो सुनकर टेरी उससे बोला कि तुम टेंशन मत लो, अभी तुम अपनी जॉब पर ध्यान दो। जहां सरप्राइजिंगली दोस्तों आज के दिन ही जज चाहता था कि समर अपने ड्रग्स से रिलेटेड टेस्ट दे, जिससे हम समझ गए कि इसमें पुलिस वाले और जज सब मिले हुए हैं। तब बेचारी समर ने अपना यूरिन टेस्ट दे दिया और वो बहुत रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि छोड़ो यार। खैर अब यहाँ दूसरी तरफ टेरी पर ऑफिसर स्टीव ने हमला सा कर दिया, क्योंकि वो शहर में दोबारा दिखा था। जहाँ इन्होंने उसका रास्ता ब्लॉक किया तो टेरी ने कोऑपरेट करते हुए अपनी गाड़ी रोक दी, लेकिन तभी स्टीव ने उस पर शूट किया तो बेचारा टेरी इंजर हालत में ही यहाँ से फाइट बैक करते हुए जैसे तैसे भाग निकला। जहाँ अब उसने अपना ट्रक यहाँ ब्रिज के नीचे छोड़ा और वो यहाँ से सीधे एक चाइनीज होटल में पहुँच गया, जहाँ से ही उसने समर को फोन करके कहा कि तुम जल्दी से बर्नर फोन्स का इंतजाम करो। बर्नर फोन्स मतलब दोस्तों एक बार यूज करने के बाद खत्म। खैर तो अब जल्दी से इस रेस्टोरेंट में समर भी पहुंची, जहां पर उसने देखा कि टेरी इंजर्ड था और मिस्टर लियू उसका इलाज कर रहे थे। जहां टेरी और समर ने अब ठान लिया कि इन्हें पुलिस का सच सबके सामने लाना ही होगा, क्योंकि अब टेरी भी अपने सदमे से उभर गया और अब वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था। लेकिन बदला लेंगे कैसे दोस्तों, जब सबसे ऊपर के ऑफिशियल इसमें मिले हुए हैं। इसलिए तब ये दोनों सीधा जज के घर में घुस गए, जहां पर इन्होंने जज से ही क्वेश्चन शुरू करे कि बताओ इन पुलिस वालों के करप्शन का क्या चक्कर है। जहां पर अब जज ने बताना शुरू किया कि वो काफी टाइम से सैंडी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास इतने फंड्स नहीं आते कि ये लोग अच्छे से अपना डिपार्टमेंट चला पाए। इसकी वजह से ही इन्होंने ये रास्ता चुना कि लोगों का पैसा लूटो और अपने मजे करते रहो। और इस केस में जज भी कुछ नहीं करता, क्योंकि इन भाई साहब को भी इनके हिस्से का पैसा पहुंच जाता था। और जज को क्या दोस्तों ऊपर गवर्नमेंट तक पैसा जाता था, जिसकी आड़ में ही इन पुलिस वालों ने कुछ ऐसे ट्रैफिक स्टॉप बना रखे थे जहां ये टेरी जैसे लोगों को पकड़कर उनसे लूटा करते थे। लेकिन इन सारे कांड के बारे में इन पुलिस ऑफिसर्स की डैश कैम यानी गाड़ी के पीछे जो कैमरा रहता है ना, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है और तब ये एज अ एविडेंस यूज हो सकता था। तो अगर वो रिकॉर्डिंग बाहर आए तो ये पुलिस ऑफिसर पकड़े जा सकते हैं। जो सुनकर टेरी और समर ने सोचा कि अब ये उस फुटेज को चुराएंगे, जिसके लिए ही ये यहाँ से कोर्ट के तहखाने में घुस गए, जहाँ इन्होंने देखा कि कुछ पुलिस ऑफिसर यहाँ पहले से हैं जो यहाँ पर आग लगाकर चले गए। तब इन दोनों ने जल्दी से यहाँ वो आग बुझाई, जिसके बाद ये उन सारे मेमोरी कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह थे उनको चुराने लगे, जिन्हें चुराकर टेरी तो सीधा कार में पहुंचा और वो समर का वेट करने लगा, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपना यूरिन सैंपल यहाँ से ले जाए। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया, जहाँ टेरी ने भी देखा कि ये लोग समर को किडनैप करके कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तब ये देखकर वो उनका पीछा करने लगा। जैसे बीच जब इनमें से एक पुलिस ऑफिसर दूसरे रास्ते की तरफ गया तो तभी टेरी ने उसकी गाड़ी में टक्कर मारी और उसने इस ऑफिसर को पकड़ लिया, जहां इसको हथकड़ी लगाकर वो पूछने लगा कि बताओ ये सब क्या चल रहा है। साथ ही उसने इस ऑफिसर का रेडियो भी यूज किया ताकि वो सैंडी से सारी बात पूछ पाए।
जहां सैंडी ने उसके साथ एक डील करी कि देखो हम तुम्हें समर दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें सारे मेमोरी कार्ड वापस चाहिए। जो सुनकर टेरी भी मान गया। तो तब सैंडी ने उसे अगले दिन रेबल रिज नाम की जगह पर बुलाया, जो कि इस मूवी का नाम भी है दोस्तों, रेबल रिज। खैर, तो अब अगले दिन टेरी रेबल रिज पहुंचा ही नहीं। जिसके बीच सैंडी को एक टेरी से कॉल आई, जहां पर ऑफिसर इवान को लगा कि इन्होंने टेरी की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है, इसलिए वो उसे डायरेक्टली मारने जाने लगा। जहां फोन पर टेरी ने सैंडी से कहा कि अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और तभी ऑफिसर इवान ने देखा कि असल में इस गाड़ी में टेरी है ही नहीं, बल्कि ये तो वो रात को किडनैप वाला ऑफिसर था। जिस बीच ही टेरी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के पीछे था और उसने अपनी गाड़ी से यहाँ दीवार तोड़नी शुरू कर दी, जो देखकर ऑफिसर जेसिका ने इन सभी पुलिस ऑफिसर को अलर्ट किया। तो ये लालची सैंडी सबसे पहले वो पैसे उठाने पहुंचा, जहां पर टेरी ने जल्दी उसमें बीन बैग वाली गोली मार दी। तब ये देखकर यहाँ ऑफिसर जेसिका आई, जिसके सामने टेरी बोला कि मैं जानता हूँ तुम समर की दोस्त हो, तो प्लीज अब तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। जहां उसने इसके हाथ में ये मेमोरी कार्ड दे दिए। लेकिन जब ऑफिसर जेसिका ने देखा कि ये लोग ही फंस जाएंगे, तो उसने टेरी को ही धोखा दिया, जहां वो एक लोडेड गन के साथ उसे बाहर लेकर आई। और तभी ऑफिसर स्टीव ने इन्हें कन्फ्रंट करते हुए वो मेमोरी कार्ड तोड़ दिए। साथ ही वो बोला कि हमने समर को नॉकआउट तो किया हुआ है, पर अभी उसे शूट करना होगा। जिस बीच जब ऑफिसर इवान ने देखा कि हम लोग मारने वाले रास्ते में कब से आ गए, तो वो टेरी को प्रोटेक्ट करने सामने आया, जहां उसने अपनी गन पॉइंट सीधा स्टीव पर कर दी। तो तभी अंदर से सैंडी आया, जिसने इवान के पैर में शूट किया और बोला कि हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो मारा ही जाएगा। जो देखकर जेसिका, भाई ये इतनी बड़ी पलटू है ना, कि जब इसने देखा कि स्टीव और ये सैंडी अपने ही लोगों को मार सकते हैं, तो इसने दोबारा से टेरी की हेल्प करने का सोचा। जिस बीच इन लोगों ने एक दूसरे पर गन पॉइंट कर दी, तो मौके का फायदा उठाकर टेरी इन हथियारों के साथ इवान को एक गाड़ी के पीछे ले आया, जहां पर उसने काफी सारे स्मोक ग्रेनेड फेंके। और तब इवान ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि तुम जल्दी से मेरी गाड़ी के डैश कैम में जाओ, जिसमें तुम्हें रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएगी। और तब ये सुनकर टेरी इन पुलिस वालों को एक एक करके मारते हुआ, सॉरी वो मार नहीं रहा था इन किसी को भी, सिर्फ बीन बैग वाली गोली चला रहा था, जिन्हें चलाते चलाते ही वो इवान को गाड़ी में लेकर आया, जिसमें कि ऑलरेडी पहले से समर भी थी। तब स्टीव ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही समर को होश आया, तो उसने स्टीव को ही यहाँ से नीचे फेंक दिया। जो देखकर सैंडी अपने आदमियों के साथ टेरी की गाड़ी का पीछा करने लगा, जहां वो टेरी में टक्कर मार के उसका एक्सीडेंट करा ही देता। लेकिन इस बीच ऑफिसर जेसिका आ गई, जिसने सैंडी की गाड़ी में टक्कर मार के टेरी का रास्ता ओपन कर दिया। और तब टेरी यहाँ से सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां पर उसने ऑफिसर इवान और समर को सीधा इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कराया। साथ ही उसने पुलिस की गाड़ी से वो कैमरा रिकॉर्डिंग की स्टोरेज ड्राइव भी निकाल ली, जिसकी मदद से अब वो सैंडी को एक्सपोज करके रहेगा। और तभी यहाँ मूवी एंड हुई दोस्तों। तो अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों इस चैनल पर हमारे काफी कम सब्सक्राइबर हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करो यार। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।